पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। रीता देवी। रीता देवी, आपने छठ किया था? हाँ। कितने समय से आप छठ कर रहे हैं? तो कितना साल हो गया छठ करते हुए? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गया। हाँ। तो आप छठ में वो अलग से पंडाल मैंने देखा था आपका अलग से। हाँ, बड़का जात से करे छुआछूत रखल बोलू अलग करो। अलग करो। हाँ, तो बड़का जात को नहीं बोलते? हम भी तो हिंदू हैं। तो नहीं बोलू छुआ जाएगा। छुआ जाएगा। हाँ। और क्या कहते हैं, पानी भी आप अलग से दिए थे वो घाट पे? हाँ, अलग से दिया था? हाँ, अलग से दिया। बीच में नहीं जाकर दे ना, सकते? बीच में क्या कहता है सब? कहते बोलू अलग से दे, हमने सके छुआ जाएगा। छुआ जाएगा। हाँ। तो छुआने से क्या हो जाएगा? अब उहे से न जाने का क्या हो जाएगा। और ठेकुआ आपने प्रसाद बनाया था छठ का? हाँ। तो बड़का जात लोगों को सबको छठ का प्रसाद बांटा था? ना, क्यों? हमने ना बांटे ले वाले ऐसा, हमने के प्रसाद थोड़ी लेते। और वो लोग आपको दिया था? हाँ, ना वो से न दे वाले। वो भी नहीं दिया था? वो भी प्रसाद नहीं दिया खाने को? ना आपको। तो वो जो आखिरी दिन जो सिंदूर लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक का, वो सिंदूर आपने वो बड़की जात की जो औरतें हैं उनको लगाया था? ना। क्या क्या कहते हैं? उसके लगावे ना जाइली लगावे ना उस न ला लगावे पर बोलू ना उसे डोम है बोलू। उन्होंने भी आपको नहीं लगाया? ना। अच्छा, तो हिंदू नहीं है, डोम कहलाता है? हाँ, डोम कहता है हिंदू। हाँ, हिंदू से। इस वीडियो में मीना कोतवाल हैं जो बहुजन पत्रकार हैं, और ये कोई छोटी मोटी पत्रकार नहीं है, ये सीधा तौर पे मनुवादियों को टक्कर देती हैं। जी हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट पे अपना लगातार काम कर रही हैं और सोशल मीडिया पे लगातार अपडेट रहती हैं और उनकी पोस्ट काफी वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में डोम समाज की जो महिला है रीता देवी, इनके साथ किस कदर जातीय स्तर पे भेदभाव होता है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि जाति भेदभाव खत्म हो चुका है। इनका ये वीडियो देखिए और इसमें ये कह रही हैं कि हमारा त्योहार के दौरान, छठ पर्व के दौरान हमारा पंडाल अलग लगाया जाता है जाति के आधार पर, उसके जल का कुंड अलग लगाया जाता है। इनफैक्ट लोग उनके हाथों का प्रसाद नहीं खाते हैं। लोग जो पंडाल का मिडिल स्पेस होता है वहां पे पूजा नहीं कर सकते हैं, वहां पे जल नहीं चढ़ा सकते हैं। एक कॉर्नर उनको दिया गया है, एक छोटा सा पार्ट उनको दे दिया जाता है जहां पे ना उनकी परछाई सवर्णों पे पड़ सकती है और ना ही उनकी शक्ल भी नहीं दे सकते। इसमें वो महिला बोलती हैं कि हमारा छूने से भी चीजें अपवित्र हो जाती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 21वीं शताब्दी में ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं, हमें अंदर तक चीजें हिला देती हैं जब हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वाकई में ऐसी चीजें अभी भी हो रही हैं। लेकिन जो फेमिनिस्ट महिलाएं हैं, सो कॉल्ड अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती हैं, वो सेक्स जैसे मुद्दों पे, महिलाओं के हो रहे अत्याचारों पे बात करती हैं सिर्फ एक बंद कमरे में। उससे बदलाव नहीं आएगा। अगर वाकई में आपको फेमिनिज्म आपके अंदर का जाग रहा है तो ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? जातीय भेदभाव भी तो एक सबसे बड़ा भेदभाव है, बल्कि सारा भेदभाव जातीय आधार पर ही होता है। तो क्यों बदलाव नहीं आता है? मीना कोतवाल जी लगातार इनफैक्ट काम कर रही हैं और जातीय भेदभाव का वो खुद शिकार हुई हैं। बीबीसी में वो अपना काम कर रही थी, जातीय आधार पर उनको वहां से निकाल दिया गया। सोचिए, एक बहुजन समाज से अगर आप आते हैं तो आप कहीं भी व्यवस्थित तरीके से काम भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप बहुजन पत्रकार हैं, अगर आप सवाल करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको एक टैबू चाहिए जातीय आधार पर। आपको सवर्ण होना बहुत जरूरी है, आपका सरनेम भारद्वाज शुक्ला होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप अगर बहुजन समाज से आते हैं तो आपके लिए काम करना भी मुश्किल है। मुझे तो शर्म आती है कि अपने मुद्दों पे भी बात रखने में इस देश में गुनाह है। हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं, लगातार हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। समाज का वो दोगला चरित्र क्या ये सामने नहीं आया कि खुलेआम जातीय भेदभाव हो रहा है? अगर हम कोई एक लाइन लिख देते हैं सोशल मीडिया पे, उससे राजपूतों का धर्म पे आहत हो जाती है, धर्म भावना आहत हो जाती है। लेकिन क्या इसमें बहुजन समाज का शोषण नहीं हो रहा है? इसमें तो कोई सवाल नहीं करेगा इन मुद्दों पे। लेकिन जहां भी मीडिया हिंदू मुसलमान करेगी, वहां पे तो सबकी अंदर की भावनाएं जागृत हो जाती हैं चीजों को बढ़ावा देने के लिए। क्या किसी को ये भेदभाव नहीं दिख रहा जातीय स्तर का? और ये कोई मामूली जातीय स्तर नहीं है।
वो महिला को बेचारी को ये भी नहीं पता कि हमारे साथ जातीय भेदभाव हो रहा है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, और ये सिर्फ इस वजह से कि उन लोगों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा। तकलीफ हो रही है मनुवादियों को, ब्राह्मणवाद लोगों को, कि अगर बहुजन समाज का 85 तबका के लोग व्हाइट कॉलर जॉब्स में आ गए तो वो फ्री में बैठकर कैसे खाएंगे। 15% लोग जो हमारे सर पे चढ़कर तांडव कर रहे हैं वो कैसे कर पाएंगे। तो वो ऐसे ही कर पाएंगे कि लोगों को शिक्षा से दूर रखा जाएगा, उनके अधिकारों का हनन किया जाएगा, उनको मानसिक गुलाम बनाया जाएगा, तब जाके वो फ्री का खाएंगे। और मंदिर मस्जिद लालच देकर उनको धार्मिक आपस में झगड़ा करवाकर उनको कमजोर बनाया जाएगा। मीडिया आपको ये खबरें नहीं दिखाएंगी। मीडिया सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखाएगी, लव जिहाद दिखाएगी, न जाने ऐसे तमाम मुद्दों पे बात करेगी जिससे सिर्फ नफरत फैले। उन्हें असली मुद्दों पे आना ही नहीं है। ये यूं कहें कि मीडिया चापलूसी करने से उनको फुर्सत नहीं है, असली मुद्दों पे तो वो बात तब करेगी। उनको मोदी जी का प्रचार करने से ही फुर्सत नहीं है। मुझे तो मीडिया कहने में भी शर्म आती है कि उनके अंदर पत्रकारिता जैसा कुछ लक्षण तो बचे नहीं है। एक तरीके से चापलूसी करते हैं, वो बिजनेस बना दिया है। उनका एक एजेंडा होता है कि बीजेपी को कैसे प्रमोट किया जाए, हिंदुत्व को कैसे प्रमोट किया जाए। उसके लिए चाहे मुसलमान वर्ग का लगातार उनको दबाना हो, उनके अधिकारों का हनन करना हो, चाहे बहुजन समाज को दबाना हो। और मीना कोटवाल जैसे तेज तर्रार पत्रकार अगर सवाल करते हैं तो उनको जान की धमकी दी जाती है। 21वीं शताब्दी है और समाज बदल रहा है, बहुजन महापुरुषों को पढ़ रहा है। वो ललाई सिंह पेरियार, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूलों को पढ़ रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहा है, उनके क्या अधिकार हैं, वो अपने अधिकारों को जानने की कोशिश कर रहा है। और जहां लोग शिक्षित होते हैं वहां सवाल खड़े होते हैं। और इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश में लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हों। अब सोचिए कि जिस देश में शिक्षा पे, पुस्तकों पे टैक्स लगाया जाता है, उस देश की कंडीशन क्या होगी। सोचिए कि कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई कंट्री नहीं है वर्ल्ड में जहां पे किताबों पे टैक्स लगाया जाता है। मात्र भारत एक ऐसा देश है जहां पे किताबों पे टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षित होना बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि शिक्षित अगर जनता हो जाएगी या शिक्षित लोग हो जाएंगे और बहुजन समाज के लोग और शिक्षित हो गए तो अनपढ़ लोग सत्ता में कैसे जाएंगे। एक 8वीं पास व्यक्ति एक IAS ऑफिसर को कैसे डोमिनेट करेगा, सिर्फ इसी आधार पर ना, क्योंकि उसको मानसिक कमजोर, असहायक बना दिया जाएगा, लगातार उसको प्रताड़ित किया जाएगा। पर्टिकुलर किसी भी आज तक ऐसे बहुजन व्यक्ति से नहीं मिली जिसने ये ना कहा हो कि मेरे साथ जातीय भेदभाव नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं, भले ही वो एक नॉर्मल कॉमन पीपल हो, चाहे IAS ऑफिसर हो, यहाँ पे पद होने से भी आपका जात का टैबू जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। किस कदर हमें जातीय भेदभाव पे समाज से दूर रखा जाता है। बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक पुस्तक हाल ही फिलहाल में लॉन्च की है। उनकी जो पुस्तक है प्रॉमिस्ड लैंड, उस पुस्तक में भारत की जो कंडीशन है, भारत की जो मनोदशा है, उसके बारे में उन्होंने बखूबी रूप से एक्सप्लेन किया है। लेकिन मीडिया इसके बारे में चर्चा नहीं करेगी। मीडिया इसके बारे में चर्चा करेगी कि राहुल गांधी के बारे में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। लेकिन इस पुस्तक में वो सीधा तौर से लिखते हैं कि भारत की जो व्यवस्थित चीजें हैं, किस कदर वहां पे लोग सत्ता के लालच में गरीबों का शोषण करते हैं, किस कदर वहां पे लाचारी, भुखमरी, बेबसी है, लोग तिल तिल कर मर रहे हैं, लोगों के पास खाने तक के लिए खाना नहीं है। और वहां के जो नेता हैं, भारत के नेता, उन्होंने मुगलों को भी पीछे छोड़ दिया अय्याशियों के चक्कर में, शान और शौकत के चक्कर में। सोचिए देश की ये स्थिति है। लोकतंत्र एक तरीके से खत्म हो चुका है, डेमोक्रेसी बची ही नहीं है यहाँ पे। मुझे तो शर्म आती है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति इस दर्द को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनको तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से ही पहले सोचा था कि मुझे बस सिर्फ वर्ल्ड टूर करना है। उनको गरीबी, बेबसी, लाचारी से कोई मतलब नहीं है, उनको लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है।
आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।